कटिहार के कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आज कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र तिनगछिया में वैज्ञानिक सलाहकार समिति के बैठक का आयोजन हुआ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र बराबर किसानों को खेती के लिए प्रशिक्षण देती है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं। यह कटिहार मखाना उत्पादन का क्षेत्र है। किसानों को मखाना उत्पादन में कुछ परेशानियां हैं, जिसके लिए सबौर विश्वविद्यालय काम कर रही है। आगे सारी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार की मीटिंग हर वर्ष साल में एक बार की जाती है। इसमें हम पिछले साल के कार्य का रिव्यू करते हैं कि जो पिछले साल का जो रिकमेंडेशन था वो कितना काम हुआ। दूसरा, हम इस साल अगले साल के लिए उसका एक कार्य योजना तैयार करते हैं। तो बहुत सारी बातें किसानों ने बताई और किसानों की बात को हम लोगों ने सुना और किसान काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको जो समय समय पर ज्ञान और विज्ञान की जानकारी दी जाती है काफ़ी कारगर है। कुछ इशूज़ भी हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया और बहुत कारगर, आज की मीटिंग बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। और इसमें जो जैसा जानते हैं, कटिहार में जो हमारा मखाना का उत्पादन होता है और मखाना के उत्पादन में कुछ समस्याएं हैं किसानों की, जैसे उसकी हार्वेस्टिंग के करने में दिक्कत है, उसका पॉपकॉर्न कैसे बनाया जाए उसकी दिक्कत है, उसकी मार्केटिंग की दिक्कत है। इन सारे इशूज़ पे बात किए और हमारा विश्वविद्यालय इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि कैसे हम इसकी मखाना की ब्रांडिंग करें ताकि इस मखाना के उत्पाद को और देश के हर लोगों तक पहुंचाया जाए। यानी कहावत है ना कि बिहार के व्यंजन को कैसे हम देश के सभी आदमी के उसके व्यंजन में लाया जाए, तो इसके ऊपर हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा विश्वविद्यालय मखाना के ऊपर एक ब्रांडिंग यानी पैकेजिंग लेके आएगा ताकि इससे किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि इनकी उत्पाद को बाहर के लोग आकर के और प्रोडक्ट बना करके पैकेजिंग बना के बेच रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर विश्वविद्यालय अपना अनुसंधान के जरिए तरीका लेके आएगा। और दूसरा एक इशू आया है मखाना में कि जो इसकी हार्वेस्टिंग है, यानी जब निकालते हैं पानी से तो उसमें काफ़ी कम्बरसम है, नहीं कभी कठिन मेथड है, जिसके ऊपर भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। हमें लगता है कि हमारा सबौर का जो कृषि विद्यालय है इसके ऊपर बहुत जल्दी एक मशीनरी तकनीक इसको डेवलप करके हम किसानों के बीच में लेके जाएंगे। जो दूसरा एक मुद्दा ये था कि कैसे अपने ज़मीन को बचाना है। हमारे विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक, सभी अधिकारीगण इस मुहिम में छिड़ चुके हैं कि एक मिशन मोड के रूप में एक व्यापक एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि धरती को अगर बचाना है, धरती को अगर स्वस्थ रखना है तो कैसे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आगे बढ़ा जाए। और जो भी तमाम तकनीक डेवलप होकर आई है, जैसे आपका नैनो यूरिया हुआ, नैनो फास्फेट हुआ, और हमारे विश्वविद्यालय ने भी अभी दो पेटेंट अभी इसमें ली है। बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम हो रहा है। जो चीज़ हम एक बोरी यूरिया दे करके हम नाइट्रोजन की मात्रा को ज़मीन में पूरा करते हैं, उससे आजकल सिर्फ आधा लीटर बाटल जो नैनो यूरिया है, आपका बायो फर्टिलाइजर है, उसे कर सकते हैं। ये सब किसानों में अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो आज ये एक मीटिंग से ये निकल के आया कि कैसे इसको व्यापक स्तर पे हर किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। इसमें आज आपने देखा कि नाबार्ड के लोग जुड़े हुए हैं, बैंक के लोग भी जुड़े हुए हैं, जीविका के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों ने आज एक तरह से एक मैसेज लिया कि धरती को बचाने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। संबंधित